नमस्कार दोस्तों। होश उड़ जाएंगे आपके जब आप जानेंगे कि 1 जनवरी 2026 से भारत में नागरिकता को लेकर कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। सरकार की नई व्यवस्था में सिर्फ 5 दस्तावेज मान्य होंगे और उनमें से भी सिर्फ 2 दस्तावेज ऐसे होंगे जो आपकी भारतीय नागरिकता का पक्का और अंतिम प्रमाण माने जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आपके पास वे 2 दस्तावेज हैं? अगर नहीं है तो क्या होगा? क्या आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है? आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी से जुड़ा है, आपकी पहचान से जुड़ा है और आपके भविष्य से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सच्ची, ज़मीनी और काम की जानकारी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे आने वाली बेहद जरूरी जानकारी आपसे छूट सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भाग 1, सरकार अचानक नागरिकता पर इतनी सख्ती क्यों कर रही है? दोस्तों, यह सवाल बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को नागरिकता की गहन जांच करनी पड़ रही है? वजह नंबर 1, अवैध घुसपैठ। देश के कई राज्यों में लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे लोगों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही। वजह नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा। हाल के वर्षों में जो सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आए, उन्होंने सरकार को अलर्ट मोड में डाल दिया। वजह नंबर 3, जनगणना प्लस नागरिकता सत्यापन। अब सरकार जनगणना, नागरिक रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, सरकारी डेटाबेस सबको आपस में लिंक करना चाहती है। यानी अब अनुमान नहीं, ढील नहीं, आंख बंद करके भरोसा नहीं। अब होगा दस्तावेज, रिकॉर्ड, जांच, सत्यापन। भाग 2, सबसे बड़ा भ्रम, आधार, पैन, राशन, पासपोर्ट, नागरिकता। दोस्तों, आज देश की 70-80% आबादी यह मानकर चल रही है कि मेरे पास आधार है, पैन है, राशन कार्ड है, मुझे क्या डर? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड सिर्फ यह बताता है आप कौन हैं, आपकी बायोमेट्रिक पहचान, आप कहां रहते हैं। लेकिन यह नहीं बताता कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। आज भी विदेशी नागरिक, शरणार्थी, लंबे समय से रह रहे लोग के पास भी आधार कार्ड मौजूद है। पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड बताता है आपका टैक्स रिकॉर्ड, आपकी आर्थिक पहचान। नागरिकता से इसका कोई सीधा संबंध नहीं। राशन कार्ड क्या है? राशन कार्ड बताता है आप किस राज्य में रहते हैं, आपके परिवार की जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता। लेकिन यह भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। पासपोर्ट क्या है? बहुत लोग सोचते हैं पासपोर्ट नागरिकता, लेकिन कानूनी रूप से पासपोर्ट पहचान का मजबूत दस्तावेज है, लेकिन नागरिकता का अकेला और अंतिम सबूत नहीं। भाग 3, सरकार ने साफ कर दिया अब सिर्फ 5 दस्तावेज। अब दोस्तों, ध्यान से समझिए। आने वाले समय में सरकार नागरिकता जांच के दौरान सिर्फ 5 तरह के दस्तावेजों को देखेगी। 1, आधार कार्ड सहायक। 2,
राशन कार्ड सहायक। 3. पैन कार्ड सहायक। 4. पासपोर्ट सहायक। 5. अन्य सरकारी रिकॉर्ड। लेकिन दोस्तों, इन 5 में से भी सिर्फ 2 दस्तावेज ऐसे हैं जो आपकी नागरिकता का पक्का और कानूनी प्रमाण माने जाएंगे। भाग 4 पहला सबसे मजबूत दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों इतना जरूरी? जन्म प्रमाण पत्र यह साबित करता है आपका जन्म भारत में हुआ। आपकी जन्म तिथि, माता पिता की जानकारी, यही वह दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता की नींव रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी संकेत। अब सरकार और अदालतें साफ संकेत दे चुकी हैं। 2026 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट लगभग अनिवार्य होता जाएगा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का उदाहरण आपने देखा होगा। बिहार, यूपी, अन्य राज्यों में जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले पूछा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट। यह सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों, यह आने वाले सिस्टम की झलक है। भाग 5 दूसरा सबसे मजबूत दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम दस्तावेज पर। वोटर आईडी क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलता है। अगर आपके पास वैध वोटर आईडी है तो इसका सीधा मतलब सरकार आपको नागरिक मान चुकी है। फर्क समझिए, आधार सबको मिल सकता है, पैन सबको मिल सकता है, राशन कार्ड भी, लेकिन वोटर आईडी हर किसी को नहीं मिलती। भाग 6 अगर ये 2 दस्तावेज नहीं हैं तो क्या होगा? दोस्तों, अब सच्चाई जानिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो जांच के समय सवाल उठेंगे। फाइल रोकी जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया में फंस सकते हैं। खासकर गरीब, मजदूर, ग्रामीण लोग, बुजुर्ग, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भाग 7 अभी आपको क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान। 1. बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए। नगर निगम, ग्राम पंचायत, ऑनलाइन पोर्टल। अगर देर से जन्म पंजीकरण है तो भी प्रक्रिया मौजूद है। 2. वोटर आईडी अपडेट कराइए। नाम, उम्र, पता सब सही कराइए। 3. सभी सहायक दस्तावेज संभालिए। आधार, राशन, पैन, पासपोर्ट। 4. परिवार के सभी सदस्यों के कागजात तैयार रखें। भाग 8 महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों के लिए खास चेतावनी। दोस्तों, अक्सर महिलाओं के नाम कागजात नहीं होते, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, बुजुर्गों के रिकॉर्ड अधूरे होते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। आज नहीं संभले तो कल बहुत पछताना पड़ेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। सरकार की मंशा साफ है, रिकॉर्ड साफ, पहचान साफ, नागरिकता साफ। अगर आप सही हैं और आपके पास सही दस्तावेज हैं तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सकता है।
अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही जरूरी, सटीक और ज़मीनी अपडेट सबसे पहले आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।